बाड़मेर शहर के मेघवालों की खागली वार्ड नंबर 7 स्कूल के ऊपर स्थित आचार्यों का वास ढाणी बाजार क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह 10 से 15 दिन में केवल एक बार पानी की सप्लाई होती है और मात्र आधे घंटे के लिए ही खुलती है। क्षेत्रवासियों के अनुसार पानी का प्रेशर इतना कम रहता है कि ऊपर तक पानी पहुंच ही नहीं पाता है। लोग मोटर मशीन लगाते हैं लेकिन तब तक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। मजबूरी में लोगों को 1300 से 1500 रुपये खर्च कर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार जल जीवन मिशन पर लाखों रुपए खर्च करने के दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति पूरी तरह शून्य नजर आ रही है। क्षेत्र में नल तो लगाए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। लोगों ने प्रशासन और जलदाय विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। ऐसे में देखने वाला ये बात होगी कि बाड़मेर में कब तक ऐसे नज़ारे देखते रहेंगे, पर सरकार और प्रशासन कागजों में पूरे दावे जल पूरे घर तक पहुंचने के कर रही है, पर हकीकत यहाँ कुछ और ही है। तस्वीरें आपको बाड़मेर शहर के मेघवालों की खागली की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पानी से काफ़ी 150 से 200 परिवार है जो पानी से वंचित है। उनको मजबूरन 1300 से 1500 रुपये टैंकर देकर पानी डलवाना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, क्या कुछ वहाँ के निवासी कह रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी समस्या है। आप खुद सुनिए उनकी मुँह जुबानी। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल को। द बाड़मेर टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। या वहाँ उधर उधर भटकते फिरे, क्या मतलब है हम लोगों का? मतलब हमारी कोई कार्रवाई होती नहीं। वोट लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, तब उनको सब टाइम ही मिलता है। अच्छा, वोट लेने आते कब टाइम बड़े बड़े वादे करके जाते हैं यहाँ पे, हम यही करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपकी समस्या हल करेंगे, लेकिन समस्या हल होती नहीं है। मैडम आई हमारे तो वही तकलीफ है। नहीं तो हमारे नगर पालिका वाले ये रोड ये वगैरह कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है। प्रियंका जी जब वोट लेने आए थे उसके बाद आए वापस कभी? कोई नहीं आता, एक बार आता, जीतने के बाद कोई नहीं आता, फिर 5 साल बाद में वोटिंग होगी तभी आएंगे, उससे पहले कोई नहीं आएगा। जीतने से फिर हाँ, उनको मतलब अपना जीत गए, हमारे नहीं है। जनता से, आम जनता से उनको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हाँ, हम कहीं बाहर में जाए वोट लेने के लिए वो बड़े बड़े वादे करेंगे, आएंगे, चाहे कोई भी बात हो, यहाँ आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, चले जाएंगे, वापिस सामने तक नहीं देखेंगे। 5 साल बाद में जो भी खड़ा होगा वो भी आएगा यहाँ पे। समस्या है और आज लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या हमारी समस्या ये है कि सर हम आचार्य वास मेघवालों की खागली ढाणी बाजार बाड़ में 7 नंबर गवर्नमेंट स्कूल से ऊपर रहते हैं। करीबन लगभग 150 और 100 के बीच में हमारे यहाँ घर बने हुए, तो उन लोगों को सप्लाई पानी की आती नहीं है। हम लोग इतने परेशान है गर्मी की वजह से, और टेम्परेचर भी 50 डिग्री से ऊपर है लगभग, तो हम लोग परेशान हो रहे। पानी की सप्लाई आती है लगभग, नीचे की सप्लाई 4 बार आती है, तब हम लोगों को एक बार सप्लाई दी जाती है। और पानी की वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं। सप्लाई आती है? 15 या 20 दिनों में एक बार सप्लाई आती है। नीचे वाली सप्लाई 4 बार आती है, तब जाके हमारे को एक बार सप्लाई मिलती है, वो भी होद में पानी आता है तब हम लोगों को सप्लाई ऊपर मिलती है। मेरा घर ये रहा, मेरे घर से 300 फीट नीचे कनेक्शन है, वहां तक पानी पहुंचता है। हम लोग मशीनें लेके जाते हैं, नली लेके जाते हैं, वायर लगाना पड़ता है, बहुत ही परेशान हो रहे हैं। हमारे घंटा चलता है नल? और नल आता है तो भी 1 घंटे से कम ही पानी आता है, और 1 घंटे में कितना पानी आएगा 15 दिनों में, आप भी सोच लो। वो भी हमारे को मोटर लगानी पड़ती है 250 से 300 फीट नीचे, तब जाके 1 घंटे में पानी आता है। आप भी सोचो कितना 1 घंटे में पानी आएगा। आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बात नहीं की? सबसे बात की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। समस्या कितने दिनों से आ रही है? समस्या 1 साल से ऊपर आ रही है। हमारे पास में रिकॉर्ड भी है, फोन में मैसेज किए हुए। वाटर बॉक्स ऑफिस में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारे को बिल दिखाओ, तो मैंने बिल भी दिखाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि अवैध कनेक्शन काटेंगे। जिनके अवैध कनेक्शन है हमारे को कोई तकलीफ नहीं, उनके कनेक्शन काट दो आप। हम लोग बिल भर रहे हैं, हमारे घर के आके पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा एक भी बिल पेंडिंग नहीं है। अच्छा, आप बिल तो भर रहे हैं पर पानी नहीं आ रहा। कितना बिल भरते हो लगभग? बिल जो भी आता है 230 रुपए होता है, 20 होता है, ऐसे कुछ होता है, 1 महीने का या 2 महीने का, जो भी बिल होता है। मेरा एक भी पेंडिंग नहीं है, सारा बिल भरे हुए। जो भी हम लोग क्या कहना चाहेंगे? यानी बिल तो टाइम टू टाइम दे रहे हैं? बिल तो टाइम टू टाइम दे रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी अगर नहीं आया तो इतनी गर्मी में बच्चे, और अगर टंकी वाले पैसे लेते हैं 1000 से 1500 रुपए, वो भी खारा पानी आते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग करे तो करे क्या? बहुत ही ज्यादा समस्या है पानी की वजह से, लोग सब परेशान हो रहे हैं। हम लोग ऑफिस में जाते हैं, वाटर बॉक्स में जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है।
है और आपके वार्ड की क्या समस्या है? ललित कुमार नाम है सर मेरा। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और पानी का जो होद है वहाँ मोटर लगी हुई, बहुत छोटी मोटर लगी हुई है, उसमें ना ही पानी का सप्लाई ज्यादा होता है और ना ही टाइम पे पानी पहुंचता है। अब पिछले 2 महीने से हमने हमारे मकान में, ये सामने हमारा मकान है, से हमने 4 टैंकर पानी के डलवा दिए हैं और कितने रुपए लेते हैं टैंकर वाले? 500 रुपए सर। हाँ, 500 से नल तो 600 लगे रुपए। हुए हैं आपके यहाँ? जी सर, नल लगे हुए लेकिन नल में पानी नहीं आता, करे क्या? अच्छा, जी सर। इसको लेकर आप जिम्मेदार अधिकारी हैं? हाँ सर, बिल्कुल। हमारे समाज के सभी जो भी हम युवा साथी है सब गए, महिलाएं, बच्चे, सब युवा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्या बोलते हैं आपको? वो हमारे पास यही बोलते हैं कि आपके नई मोटर लगा देंगे, पानी की सप्लाई जल्द से जल्द कर देंगे, आश्वासन देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है सर। सिर्फ आश्वासन नहीं देते हैं। जी सर, बहुत गर्मी में जाते हैं और एसी में बहुत गर्मी का आप देख लो टेम्परेचर कैसा है। टैक्सी वाला 500 रुपए किराया देगा आप। पानी की समस्या है। मेरा नाम नरेश आचार्य है, मैं वार्ड संख्या 7 और 7 नंबर स्कूल से ऊपर रहता हूँ। सर, हम बहुत बार वाटर बॉक्स गए थे लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम इतनी गर्मी में जाते हैं और मजदूरी खोटी करके हम जाते हैं तो लोग क्या है, हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। वो एसी में बैठे बैठे हाँ हुक्म चलाते कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, और हमारे गरीबों को कोई समस्या सुनवाई करते नहीं है। और पानी इधर आते नहीं है, 10 बार टैंकर डला दिए और इतने तक तो 500 रुपए लेते हैं, ऊपर 1500 2000 रुपए टंकी वाला लेता है और कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। और खालियों में बहुत सारा कचरा पड़ा है, कोई जिम्मेदार है नहीं, कोई कार्रवाई करता नहीं है। और क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम तेज कंवर है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। 15-20 दिन से सप्लाई आती है, वो भी आधा घंटा पूर्ण घंटे से ज्यादा तो होता नहीं है। और हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाए टैंकर के? 1500-2000 रुपए टैंकर वाले मांगते हैं और उसमें पानी भी खारा आता है। अच्छा, इसमें बच्चे और बीमार हो जाते हैं और पानी की समस्या हमेशा हमारे यहाँ चलती है। आप और PhD विभाग के पास नहीं गए? PhD के अधिकारी है या सब कहीं कहीं जाना, जहाँ जहाँ जाना था ना, वार्ड में जो कार्रवाई होती है वो हमने की है, लेकिन हमारी वो समस्या हल हुई ही नहीं है। हम वही तकलीफ देख रहे हैं। समस्या हल क्यों नहीं हो रही? क्या कारण है? कारण ये मशीन खराब हो गई है कि वो ये हो गया, फलाना हो गया। ये अधिकारी अपने आप वजह में ले रहे हैं, कोई हमारी कार्रवाई नहीं सुन रहा है। हमारे पड़ोस है, पड़ोस, हम कितने घर दुखी है, कम से कम 100-150 घर हम परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से। सरकार एक तरफ अब इतनी इनकम भी नहीं है, इतनी इनकम भी नहीं है कि हम लोग है ना, मतलब टैंकर है ना, हर हफ्ते, आज फैमिली है, परिवार है, 7-8 लोग तो फैमिली में होते ही है। एक टैंकर पानी कितना चलेगा? एक तरफ अब खाना की समस्या है। मेरा नाम परमेश्वरी है। हमारे यहाँ पानी नहीं आता है। अच्छा, इसको लेकर आप संबंधित PhD या नगर पालिका नहीं गए? गए 2-3 बार गए क्या और बोलते स्वरूप सिंह जी कहते हैं कि आप भी आएगी, मशीन आएगी, मशीन आएगी। कोई मशीन हमारे यहाँ तो आई नहीं। अच्छा, और अब जाए तो जाएगा। झूठ बोल रहे, बालिका का नाम ले रहे हैं, कभी कांड का नाम ले रहे हैं। और क्या सारी समस्या की है? पानी आवा को नहीं? हमारा नाम मंजू है और यहाँ पे पानी नहीं आता है, बहुत दिक्कत है पानी की। हाँ, और वो नहीं तो मशीन लगाता है, नहीं पानी आता है। और इतने 100 और घर है और क्या पे जाते हैं हम। हाँ, आप PhD ऑफिस गए नहीं? कितनी बार गए, सुनते ही नहीं हमारी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, आते और लगाते नहीं है। जनप्रतिनिधि कोई आए नहीं? कोई नहीं आता। वार्ड बाढ़ आता है, कुछ आता नहीं। और अभी आता है, पानी आता है और नलके लगा सब लोग परेशान हो गया। कितने दिनों में लाते हैं? कितने 15 दिनों से इतने परिवार के पानी से इतने समस्या होती है हमारे। नहीं, नल कितने दिनों में खुलते 15 दिनों से आते हैं और आधो घंटों में, आधा घंटा। आधा घंटा ही चलता है? हाँ, और नलके लगा दो और फिर जाता है। परेशान हो गया। तो फिर पानी कैसे पूर्ति करते हो आप? पूर्ति कहते हम टंकियां नवाते, कोई तो 1500 लेते है, कोई 700 रुपया ले, और घर चलाते हो सके उसको टंकी वालों को देते हो। इसको लेकर आपने पार्षद या और सबको बोला, हाँ, कोई सुनाई नहीं करता है, कोई सुनाई नहीं। हाँ, 100 बार गए, 100 बार। क्या बोलते विधायक? आते हो और नहीं आते ही नहीं। हाँ, पिंका जी के सब बड़े उसके पास गए, पानी वाले के पास नहीं आते। नहीं, विधायक स्थानीय विधायक है प्रियंका जी। हाँ, सबके पास गए। वो टंकी आ रही है, और तो ऐसे टंकियां नवाते टंकी आ रही है, आप टंकी का बोले लो। और वोट लेने जल्दी आते थे, अब कहते आया तो देख लेना। वो टंकी आ रही है, परेशान करते पानी की टंकी आ रही है। वहाँ पे लेके जाते हो, पूरा 100 घर परेशान हो गया, खारा पानी। और बच्चा बीमार पड़ गया तो उसके पास जाके लेके दोगे, और सरकार को बहुत पता नहीं है। क्या नाम है और क्या समस्या है? मारो नाम गुड्डी है। बाबू जी, पानी आवे कोनी, मोरे एथिए नलको समस्या एक मशीन लगाई, वही पानी चढ़े कोनी।
पौनी वाली देन है बहु कितने दिन में नल खुलते हैं यहाँ पर? आएगा 15-20 दिन 15-20 नाम है और क्या समस्या है आपके वार्ड की? मेरा नाम पारस आचार्य है। वार्ड में ये प्रॉब्लम है, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। कई बार संभागीय विभाग के पास में गया मैं, पीएचडी डिपार्टमेंट में, कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहिए नहीं है एसी साहब, एक्शन साहब, सारों से मेरे पास एप्लीकेशन वगैरह सारी पड़ी है, लेके आया हूँ। आश्वासन ये मिलता है कि आप जाओ, हम भेजते हैं। फिर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट पानी आता नहीं, होदी के माध्यम से आता है, तो होदी पे छोटी मोटर लगी हुई है, उससे पर्याप्त पानी आता नहीं। 15-20 मिनट चलती है, फिर बोलते हैं गर्म होगी करके बंद करके चले जाते हैं। आपने बोले नहीं उसको अधिकारियों को? अधिकारी स्वरूप सिंह जी जैन साहब है, उनसे मेरी एवरीडे बात होती है। मैं उनसे एवरीडे बात करता हूँ कि सर ये समाधान कराओ, ये समाधान, बट हो नहीं रहा है। ठीक है, एक तरफ केंद्र सरकार, स्टेट सरकार क्या कहती है, जल जीवन मिशन पे हजारों करोड़ रुपए दे रही है, और वो पैसे जहाँ कहाँ रहे? जब पब्लिक पे खर्च नहीं हो रहे तो पैसे कहाँ जा रहे? केंद्र सरकार दे रही, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ तो पीएचडी अपने हाथ खड़े कर दे कि भाई हमारे से होगी नहीं, या लिखित में दे दे। पब्लिक मर रही है ना, पब्लिक के लिए सरकार किसने बनाई? पब्लिक ने बनाई। और पब्लिक पे ध्यान सरकार नहीं देगी, या तो सरकार ध्यान नहीं दे रही, या सरकार के नुमाइंदे अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, वो गहरी नींद सो रहे, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अधिकारी आज, तो समाधान हो जाएगा। नहीं तो मैं तो यही मानता हूँ सरकार भी गहरी नींद सो रही, अंधी बेरी गूंगी सरकार हो जाएगी, और उनके नुमाइंदे अधिकारी वो भी सो रहे हैं। जय हिंद।